हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं BEAVE 181 जो पर्यावरण अध्ययन पर अक्षमता वर्धक अनिवार्य पाठ्यक्रम है जो BAG BCom जी और BSc जी के लिए है। तो उसकी यूनिट 5 के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। पहले 4 यूनिटों के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखे तो वो देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। तो इसमें जो है 15 नंबर का मिनिमम क्वेश्चन इस यूनिट से आ सकते हैं, जो शॉर्ट नोट और लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो मैं उनके बारे में आपको पहले बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि सामाजिक वनिकी है उसके क्या उद्देश्य हैं, या वनों का जो सामाजिक महत्व क्या है वो बताइए। ये कोई 4 ऐसी गैर जो है लकड़ी आधारित जो वन उत्पाद है उनके बारे में बताइए। या वन का जो अधिकार अधिनियम है 2006 उसके बारे में बताइए, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और वो क्या है। तो चलो शुरू करते हैं हम इसी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो जो है अच्छे से, लाइक और सब्सक्राइब से हमें ये लगता है कि लोगों को अच्छी लग रही है वीडियो, स्टूडेंट्स को, और हम जो है उससे जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आने की कोशिश करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रस्तावना आई है। प्रस्तावना के अंदर में ये बताया गया है कि पहले जो जल के बारे में हमने पहली यूनिट में हमने जल के बारे में पढ़ा, जल का कैसे संरक्षण करना है, भूमि का कैसे संरक्षण करना है। अब जो है ये 2 प्राकृतिक संसाधनों के बारे में हम ऑलरेडी पिछली यूनिटों में डिस्कस कर चुके हैं। इस यूनिट में जो हम डिस्कस करेंगे वो है वन संसाधन के बारे में। वन एक बहुत ही बड़ा संसाधन है हमारी पृथ्वी के ऊपर, जिसको हमें यूटिलाइज भी करते हैं और जिसको हमें बचाना भी है। तो आदि मानव के बारे में आपने सुना होगा। पहले क्या थे, वो वनों के अंदर रहते थे और उन्हीं के ऊपर अपना जीवन यापन करते थे। धीरे धीरे उन्होंने वन काट कर अपनी बस्तियाँ बसाई और फिर जो है धीरे धीरे आगे डेवलपमेंट चलता रहा। तो इसी प्रकार से 18वीं सदी में सबसे ज़्यादा जो है वनों का दोहन हुआ है, सबसे ज़्यादा वन काटे गए हैं और धीरे धीरे जो है वन जो है अपनी पृथ्वी के ऊपर से कम होते जा रहे हैं। उनका क्या इफेक्ट हमारे जीवन के ऊपर होगा और आने वाली जनरेशन के ऊपर होगा, आप सभी को पता है और आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। वन एक संसाधन के रूप में है। जैसा कि हम जानते हैं वन के कई जो है आर्थिक, पारस्परिक और सामाजिक महत्व हैं। ठीक है, तो वन के कई सामाजिक महत्व है। वन से हमें बहुत सारी लकड़ियाँ मिलती हैं, चारा मिलता है, फाइबर मिलता है, रेशे, फल, जड़ी बूटियाँ, सुंदरता के सामान मिलते हैं, बहुत सी उद्योग धंधों के कच्चे माल मिलते हैं और इसमें बहुत टाइप की जो है जनजातियाँ जीवन उसके अंदर रहते हैं। अगर हम पेड़ काटते रहेंगे तो वो जो छोटे छोटे जीव जंतु है वो सब जो है हमारी पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगे, कुछ प्रजातियाँ जो है ख़त्म हो जाएंगी। तो और वन से जो है मृदा का जो निर्माण है वो बचा रहता है। मृदा का निर्माण होता है, जो ऊपर वाली जो मिट्टी है जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, जिससे जो है खेती अच्छी होती है, वो सब नष्ट हो जाती है। अगर पेड़ नहीं होगी तो जल के साथ बह के नीचे चली जाती है, उसको बनने में हज़ारों साल लगते हैं। तो और ऑक्सीजन हमें इससे भरपूर मात्रा में मिलता है और ये जो पेड़ पौधे होते हैं वो CO2 को जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वातावरण को जो है अच्छा बनाए रखते हैं। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले चक्र में भी। और जो इसमें लिखा है जैसे कि जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता, जैसे कि वायु का शुद्धिकरण ये करते हैं, कार्बन को अवशोषित कर लेना। कार्बन सिंक के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है। कार्बन सिंक क्या है, जो कार्बन को अवशोषित कर लेते हैं पेड़ पौधे, वो है कार्बन सिंक। ये नीचे दी गया फोटो, ये जीव जंतु पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। हिरन हो गया, हाथी हो गया, इसकी छाल खा रहा है। तो ये सब जो है अगर हम धीरे धीरे वन काटते रहेंगे तो इन जीव जंतुओं का क्या होगा, आने वाली जनरेशन के लिए ये जीव जंतु खत्म हो जाएंगे, छोटी छोटी स्पीसीज जो है वो खत्म हो जाएंगी। तो वनों के आर्थिक महत्व के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात है कि वन जो है एक रिन्यूएबल सोर्स है। हमने बताया था कि 2 टाइप के सोर्सेस होते हैं, जो नवीनीकरण होता है जिनका नवीनीकरण नहीं होता। नवीनीकरण वे होते हैं जिनका जो है पुनर्जन्म हो सकता है। तो जो वन होते हैं उनका पुनर्जन्म होता है, लेकिन उसमें बहुत टाइम भी लगता है। अगर हम लगातार काटने की स्पीड ज़्यादा है और पैदा करने की स्पीड बहुत कम है, तो जिससे जो है प्रकृति डिसबैलेंस हो रही है। तो जो ये क्योंकि रिन्यूएबल सोर्स है, इसी से जो है पशुओं को चारा मिलता है, भोजन मिलता है, ईंधन मिलता है, घर के फर्नीचर, माशी, हल, पुल, नौका वगैरह सब, टेनिस, गोंद, मसाले, मोमबत्ती, शहद, कस्तूरी, जानवरों की खालें, जीव जंतु, वनस्पति जगत से ही ये सब चीज़ें मिलती है। और जो पेड़ पौधों की लकड़ियाँ होती है, पत्ते होते हैं, सब्जियाँ होती है, ये जनजातीय लोग जो जंगलों के अंदर रहते हैं वो उन्हीं के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं।
और जो लकड़ी होती है और बाँस होते हैं उनसे कागज़ बनता है, रेयन बनती है। तो ऐसे जो बहुत सारी जो है औषधियाँ भी उन्हीं से कीट पतंगों से और पेड़ पौधों से बनती है। अगर उनका जो है लगातार हम काटते रहेंगे तो आने वाली जनरेशन को हम कुछ नहीं दे पाएंगे। तो इसकी परिस्थिति ये क्या महत्व है, परिस्थिति की ये महत्व के बारे में दूसरा जो आर्थिक तो हमने डिस्कस कर लिया, परिस्थिति की है जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजमेंट हो रहे हैं। जैसे सबसे पहला महत्व बताया गया है भूमंडलीय जलवायु का संतुलन। तो जलवायु का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। कैसे? सबसे पहले हमने बात की थी कि जल चक्र और कार्बन चक्र, जल का एक साइकिल है, कार्बन का एक साइकिल है, लेकिन उसके अंदर जो है पेड़ पौधों का बहुत ही बड़ा महत्व है। पेड़ पौधे जो है जल को जो अपनी पत्तियों के द्वारा बाहर वाष्पोत्सर्जित करते हैं, फिर वो जो है बारिश होती है, पानी का साइकिल को बना के रखते हैं। तो हम इसको पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो मृदा को बहने, जो ऊपर की जो मिट्टी है, जो इम्पोर्टेंट मिट्टी है, जो बहुत ही उपजाऊ होती है, उसको बहने से रोकते हैं। वनों को जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर शोषित कर लेते हैं, कार्बन सिंक जिसको बोलते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो इसमें जो है कार्बन के यौगिकों को जो है अनिश्चित काल के लिए एकत्रित और भंडारित कर सकते हैं। पेड़ पौधे उनको जो है अवशोषित कर लेते हैं, फिर अपने खाने के तौर पे उनको यूज करते हैं। लकड़ी को जलाने से फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड आगे बढ़ जाती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होना शुरू हो गया जो पृथ्वी के ऊपर। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर पृथ्वी का लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे जो है ऊपर का जो बर्फ़ पिघल रहा है, समुद्र तल जो है ऊपर उठ रहा है। तो बहुत सारी चेंजमेंट हो रही है। अगर हम इसी तरीके से पेड़ों को काटते रहे तो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन और आने वाली जनरेशन के ऊपर पड़ेगा। इस तरीके से ही आपको एग्ज़ाम में लिखना है। ये लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की, और इसी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में आप लिख देना है उसको एग्ज़ाम के अंदर। मैं काफ़ी बढ़ा चढ़ा के भी बता रहा हूँ, उसी तरीके से आप लिखोगे तो आप पक्का अच्छे नंबर पाओगे। और वीडियो काफ़ी लंबे होते रहते हैं तो इसलिए मैं लाइन टू लाइन आपको नहीं बता पा रहा हूँ। जैव विविधता का संरक्षण, इसमें जैव विविधता का भंडारण आपको मैं सबसे पहले समझाना चाहता हूँ कि पृथ्वी के जो है उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है उसमें 7% भाग पे ही जो है वहाँ पे बहुत घने जंगल हैं, जिसके अंदर लेकिन प्रजातियाँ वहाँ पे 50% अभी भी सेव हैं, और जो पेड़ पौधों की जो प्रजातियाँ वहाँ पे 62% सेव है। अब इतना वहाँ पे वन है तो उसमें इतना सब कुछ सेव है, इतनी जातियाँ सेव है, लेकिन जो हमारा एरिया है इंडिया में मैक्सिमम एरिया है, डेवलपिंग एरिया है, वहाँ पे हमने मैक्सिमम पेड़ काट दिए हैं। जो छोटे छोटे जीव जंतु थे वो सब नष्ट हो चुके हैं। आने वाले इन जीव जंतुओं को बनाने में पृथ्वी में पर कई हज़ारों साल लगे, उनको हम इतनी जल्दी जो है नष्ट करते जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो इसमें जैसे बताया कि अमेजन और जो नील बेसिन है, अगर इसी तरीके से उनके पेड़ को हम काटते चले गए तो अगले 20 सालों में जो है वो अगले 2050 तक सभी जो वन जो है पृथ्वी से कुछ जगहों को छोड़कर ख़त्म हो जाएंगे। तो उनको सेव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ जागरूक अभियान चलाना है और उनको सेव करने के लिए कुछ ना कुछ हार्ड कानून लेके आने हैं। तो नेक्स्ट है प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र और प्रक्रियाओं को सहारा देना। तो इसमें जो है वन, जल की जो वन होते हैं, पवन हवा होती है, जल होता है, मिट्टी को कटने से रोकते हैं ये पेड़ पौधे, ठीक है। तो मृदा का जो है संरक्षण होता है। जो पेड़ होते हैं भूस्खलन को रोकते हैं, बाढ़ को रोकते हैं, चक्रवातों को रोकते हैं, उसमें रुकावट पैदा करते हैं। मिट्टी के कटने को रोकते हैं, मृदा अपरदन जिसको बोलते हैं। जलाशयों के अंदर जो गाद जमा होती है ना, बहती बहती मिट्टी आके नीचे जमा हो जाती है और फिर पानी को अंदर नहीं सोखने देती, पानी जो है ऐसे ही भरा रहता है, जिससे बाढ़ जो है हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर उससे जो है, क्योंकि पानी जो है वो जो नदी है या कोई तालाब है या कोई झील है, वो गाद की वजह से नीचे सोख नहीं पाती, तो फिर वो पानी ओवरफ्लो होकर बाहर बहने लगता है, तो जिससे जो है बाढ़ आती है। तो वो उसको भी रोकता है पेड़, क्योंकि मिट्टी बह के वापस उसमें नहीं आएगी जलाशय में इतनी, तो गाद वगैरह नहीं बनेगी, सेल्टिंग वगैरह नहीं बनेगी। तो गैसों को जो है, जो हार्मफुल गैस है, विषैली गैस है, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और मीठे पानी के जल को जो है सुनिश्चित करता है और उनको अच्छे से रखता है। अब हम बातें सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि पहले आरंभ में जो होता है इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। पहले जो है वनों के अंदर ये आदमी रहते थे, धीरे धीरे डेवलप किया उसने, जो अपने सांस्कृतिक और भौतिकतावाद की ओर बढ़े। सौंदर्य संसाधनों के रूप में जो है वनों का यूज किया जाता है। धीरे धीरे लोग जो है वनों का महत्व समझ रहे हैं, लेकिन शहर बसाते जा रहे हैं, उद्योग धंधे लगाते जा रहे,
मिट्टी का खनन करते जा रहे हैं, बांध, सड़क, रेलवे लाइन ये सब बिछाते जा रहे हैं, तो हमें वन काटने पड़ रहे हैं। समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, दूरदर्शन में आपने देखा होगा कि जो है वन लगातार काटते जा रहे हैं, इतनी तेज़ी से कटते जा रहे हैं जिससे जीवन जो है प्रभावित हो रहा है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ों को लगाना है, थोड़ा हार्ड रूल लेके आना है। तो ये थे इसके महत्व। अब वन अपरूपण के कारण और उनके परिणामों के बारे में बताइए। इस टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट नोट भी आ सकता है, लॉन्ग नोट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसके सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, तो आपको जो है इसके लिए थोड़ी सी तैयारी करनी होगी। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, इसको कारण हम जो है वनों को काटते जा रहे हैं। जो सबसे जो है वन जो है, लेकिन इंडिया में 21% भाग पे ही जो वन है, और जिसे हम जो है भूमि के उपयोग की समस्या बढ़ती जा रही है। अगर हम इसी से तरीके से वन काटते रहेंगे तो धीरे धीरे जो है मिट्टी अनुपजाऊ होती भी चली जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो है प्रतिवर्ष जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है 21% ही है, तो 1.2 करोड़ हेक्टेयर जो है प्रतिवर्ष जो है वन काटे जा रहे हैं। इस तरीके से अगर काटेंगे तो 2050 तक, जैसे मैं बताया, पूरे ख़त्म हो जाएंगे। इंडिया में जो है बहुत जो है ज़रूरत है। इंडिया का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें 24.39% एरिया पे जो है वन है, लेकिन इसकी जो रिक्वायरमेंट है पेड़ लगाने को 33% बहुत ज़्यादा है, लगाना है हमको। वनों के अपरूपण के कारण, जैसे देखो ये पेड़ हम लगातार काटते जा रहे हैं, इनको उगाने में प्रकृति ने बहुत टाइम लगाया है और हम इनको ख़त्म करके धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं, तो ये बताया हुआ है। तो सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है, खेती की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, नई बस्तियाँ चाहिए, उद्योग धंधे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, रेल चाहिए, सड़क चाहिए, उनके लिए ढांचा बनाना पड़ेगा उस जनसंख्या के लिए, फिर लकड़ी जलाने के लिए चाहिए, उनके लिए कागज़ चाहिए, सभी चीज़ें लगातार बढ़ती रही है, जिससे जो है वनों को काटने की आवश्यकता लगातार बढ़ती जा रही है। वनों में जो है आग लग जाती है। आग लगने के कई कारण हैं। जो वन होते हैं उनमें जो पत्तियाँ होती हैं वो नीचे पड़ी रहती हैं, वो पत्तियाँ इतनी सूखी होती है, अगर एक सिगरेट का जो वो नीचे वाला हिस्सा है वो भी डाल दिया जाए तो उससे भी आग लगने की संभावना रहती है। दूसरा जो तरीका है, वृक्ष जो है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जब वो सघन होते हैं, एक निकट होते हैं, तो एक दूसरे के साथ रगड़ खाने से भी आग लग जाती है कई बार। तो इससे जो बहुत सारे जीव जंतु और नीचे की जो परत है और छोटे मोटे जीव जंतु है वो सब जल जाते हैं, या उनके जलने की संभावना हो जाती है और वो विस्थापित हो जाते हैं एक दूसरी जगह। तीसरा जो कारण है, पशुओं के द्वारा ज़्यादा चराई करने से जो है मिट्टी जो है वो लगातार कुचली जाती है और उसकी मिट्टी जो है कटना शुरू हो जाती है, उसकी जो है अक्षमता कम हो जाती है मृदा की, मिट्टी की, और मिट्टी का अपरदन शुरू हो जाता है, जिससे जो है मरुस्थल की तरफ वो बढ़ने लगती है। ठीक है, पीड़क जीवों का हमला। कुछ ऐसे जीव हैं जो पेड़ पौधों के पत्ते खा जाते हैं, तने तक खा जाते हैं, और उनको पेड़ पौधों को कुछ रोग लग जाते हैं जिससे वो सूख जाते हैं, फिर उनको काटने की मजबूरी आ जाती है। तो वन के जो अपरूपण, वन को जो काटना है उसके क्या परिणाम होते हैं, तो इसके जो है जो जीव हैं वनों के अंदर रहते हैं उनका जो रहने की जगह वो ख़त्म हो जाती है। उनका भोजन जो, क्योंकि पेड़ पौधे जल गए तो वो ख़त्म हो गए, पेड़ पौधे नहीं है तो वो खाना वाना कहाँ से खाएंगे, तो उन सब चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, और मिट्टी जो है ख़राब हो जाती है, कटना शुरू हो जाती है। फिर प्रकाश संश्लेषण से जो ऑक्सीजन बाहर निकालते थे पेड़ पौधे, तो ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। जब लकड़ी को जलाएंगे तो उससे जो है हवा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है, और वन जो है लगातार कम होते जा रहे हैं, तो हम यूज़ नहीं कर पाते। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये काफ़ी अच्छा है। खनन कार्य और बांध निर्माण एवं पर्यावरण, वन और जैव विविधता का प्रभाव। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ये जनजातीय के ऊपर बताया गया है, किस तरीके से जो है उनको हटाया है, फिर उनके लिए अधिनियम लेके गए हैं, उनकी क्या मजबूरी है। ठीक है, तो इसमें बताया कि जैसे विकासशील देश वगैरह हैं, जैसे इंडिया है, तो उनको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो क्षेत्र है, जहाँ बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत सारे वन हैं, खनिज निकले हुए हैं, तो उनको जो है दोहन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो खनिज आधारित उद्योग हैं, जैसे लोहा हो गया, इस्पात हो गया, एल्युमिनियम वगैरह होगी, ये ऐसे एरियाओं में पड़ते हैं जहाँ पे अनुसूचित जाति जो है ज़्यादा रहती है, अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा रहती हैं, और वहाँ पे वन भी जो है 28% है। तो नदियों के, ऐसी जगह जो है नदियों के किनारे, ठीक है,
पनडुब्बी, सिंचाई की, ये बिजली बनाने के लिए जो बांध वगैरह बनाने पड़ते हैं। तो विकास और जो है पेड़ पौधे दोनों के बीच में हमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि विकास भी करना, बिजली भी सभी को चाहिए और पेड़ पौधों का संरक्षण भी ज़रूरी है, नहीं तो इन्वायरमेंट ख़राब हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो है दोनों को मेंटेन करने के लिए थोड़ा विकास और थोड़ा जो है दोनों चीज़ों में समझौता करना पड़ता है। तो फिर जो है जनजातीय जो वनों के अंदर रहती है, जो फुल्ली डिपेंड है, रहना सहना खाना पीना सब जो है वनों के ऊपर है, लकड़ी लेना, उनके कंदमूल, उनकी पत्तियाँ, उनकी सब कुछ उन्हीं के ऊपर आधारित है। तो उनको जो है फिर उनको कहाँ लेके जाएं, उनको शिफ्ट करना पड़ता है, तब वहाँ पे जो है उन चीज़ों को, जो खनिज है उनको निकाला जाता है, क्योंकि उनके लिए बिल्कुल। तो फिर अगर ये ऐसा करते हैं तो बाढ़, सूखा और भूस्खलन जैसे मुद्दे जो है बढ़ जाते हैं, अगर पेड़ पौधे हम ज़्यादा काटते हैं, खनिज निकालते हैं। लेकिन जो है बहुत बहुमूल्य भंडार जो है उसके पास है, इंडिया के पास है, बहुत से जनजातीय क्षेत्रों में है, पेड़ों के नीचे है, जंगलों के नीचे है। तो उसे अगर हम लगातार पेड़ और वनों को काटते रहते हैं तो मैंने जैसा बताया स्पीसीज ख़त्म हो रही है, जो वनों में रहने वाले जीव जंतु है वो ख़त्म हो रहे हैं, जो आगे चल के बहुत ही बहुमूल्य जो है औषधि के काम, आर्थिक चीज़ों के काम में आ सकते थे, और उनके भंडारण में भी कम हुए हैं। और जो ऐसे जीव जंतु हैं उनको बनाने में प्रकृति ने लाखों साल लगाए हैं, और उनको हम इतनी आसानी से ख़त्म कर रहे हैं। ये चीज़ें इसके अंदर आई हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले के ऊपर ही डिपेंड है। इसमें बताया गया है कि जनजातीय जनसंख्या और उनके अधिकारों पे क्या प्रभाव पड़ा है। जैसे हम डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन जनजातीय जो वनों के अंदर रहते हैं उनके अधिकारों पे क्या प्रभाव पड़ा है। जैसे कि हमने बताया कि विकास कार्यों की वजह से जो जनजातीय लोग हैं उनकी भूमि को जो है छीन लिया गया है, उनको फिर दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया है। तो क्योंकि वो पूरे बिल्कुल कृषि के ऊपर आधारित थे, झूम खेती के ऊपर आधारित थे, और वो वनों के ऊपर आधारित थे, उनकी रोजी रोटी सब जो है वनों के ऊपर थी, पेड़ पौधों के ऊपर थी। फिर उनको जो है बिना किसी प्लान के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, जिस चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, वो अपना जीवन कैसे यापन करेंगे। तो फिर इसके ऊपर 2006 में एक कानून लाया गया कि आपकी जीविका, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है तथा उनके दूसरे अच्छे से जगह पर उनको जो है प्लेसमेंट देना है। तो यही इस चीज़ों के बारे में बताया गया। तो इसमें अधिकांश जो है 2006 रखा गया है, तो ये 2006 में आपको पढ़ना है। इसमें बताया गया है इस अधिनियम के अनुसार अनुसूचित जनजातीय जो है उनकी भूमि के अधिकारों की पहचान करना, पहले तो उन लोगों के बारे में पहचान करना, उनकी पीढ़ियों के बारे में पहचान करना, उनको जो है रजिस्टर्ड करना उनकी संख्या को, और उनकी पहचान करने के बाद जो है उनको जो है उनके जो हितों की है उनकी देखभाल करना, उनको संतुलन बनाए रखना, ठीक है। उनकी आजीविका खाने के लिए सुनिश्चित करना कि उनको खाना पीना मिलता रहे, उनको जो रोज़गार मिलता रहे, और उनके भूमि के दूसरी जगह पर उनको शिफ्ट करना है। तब जो है वहाँ का दोहन करना या पेड़ों को काटना या फिर वहाँ के नीचे जो खनिज है उनको निकालना। तो ये एक, क्योंकि वो एक बहुत ही अमीर जगह पे रह रहे थे, बहुत उनका जो है वो प्रकृति उनकी समझ लो तो, और फिर अचानक उनको उन चीज़ों से हटाना जो है ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। और एक बिल्कुल ऐसी जगह पे चले जाना जिस चीज़ को वो जानते नहीं है, जिसमें वो रोज़गार नहीं है, तो ये एक लड़ाई है उस एरिया की, ठीक है। तो जिसको लड़ते लड़ते काफ़ी समय हो गया, फिर 2006 में ये कानून लाया गया जिसके बेस पे, ठीक है। तो वन संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के बारे में, तो इसके बारे में हम, जैसा कि हम जानते हैं कि वनों का जो है संरक्षण, दोहन सबसे ज़्यादा हो जा रहा है, और उनका पुनर्जन्म ऐसे जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे वन जो है लुप्त होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बाढ़ जो है बढ़ती जा रही है, मिट्टी कटती जा रही है, मृदा अपरदन हो रहा है, उसकी उर्वरकता कम हो रही है, फसल कम पैदा हो रही है, जिससे जो है नई नीति बनाने की ज़रूरत है। और जो है आगे जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है आने वाली लाइफ में। तो इसके लिए क्या करना है, वन संरक्षण के लिए वैकल्पिक साधनों को विकसित करना है। हर जगह पेड़ पौधों को ही नहीं काट के ही उनको यूज कर लेना, जैसे कागज़, खेल की सामग्री, पैकेजिंग, बॉक्सिंग, फर्नीचर, तो उनकी जगह पे प्लास्टिक चीज़ों का यूज अभी आजकल करना शुरू कर दिया है, ठीक है। वन की रोपाई के क्षेत्र में वृद्धि करना, जो सड़कों के किनारे, रेल के किनारे,
जो अनियुक्त भूमि है, चरवाहों में जो भूमि है, इस तरीके जलाशयों के पास जो भूमि है, सब में जो है एक्स्ट्रा जो है वन लगाना, ताकि जो है हमारा इन्वायरमेंट अच्छे से रहे। ऐसे वन क्षेत्रों को बढ़ाना जो स्थायी रूप से इमारती लकड़ों के उत्पादन के लिए संरक्षित हो। तो इसमें क्या किया गया है कि तो क्योंकि हमें जो है आगे आने वाली जनरेशन को भी इमारती लकड़ियों की आवश्यकता होगी, तो ऐसे कुछ अपना एरिया को बढ़ाना, वनों के एरिया को बढ़ाना, जिससे जो है लंबे टाइम तक आने वाली जनरेशन को भी जो है मिल सके, तो उसको बढ़ाने के रूप में आगे काम करना है और एक ऐसी नीतियाँ बनानी है। वनों के दीर्घ उपयोगी प्रबंधन को अपनाना और प्रोत्साहित करना, सेम वही है। उनके महत्व को हमें समझना है, जैव विविधता को बनाए रखना है, मिट्टी को कटने से बचाना है, ठीक है, पर्यावरण को संभालना है, ठीक है, ये जो है ओके। तो उर्वरकता को कम होने से बचाना है, सब वही है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो है बहुत ज़्यादा लगातार पेड़ कटते जा रहे हैं, उनको सेव करना है, तो ऐसा सिस्टम बनाना है। चौथा है सूचना बेस्ड आधार नियमित निगरानी के लिए विश्वसनीय कार्यविधि विकसित करना। जैसे बहुत सारे जो है डाटा बनाना, कहाँ पे वन है, कहाँ पे पेड़ पौधे हैं, उनको कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, उनको कोई काटना नहीं चाहिए। रिमोट सेंसिंग टेक्निक, सैटेलाइट्स के द्वारा कैसे न कैसे उनको जो है कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी उनके देखरेख के लिए आगे आ सकती है। कृषि वानिकी और सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित करना, पेड़ पौधों की खेती करना आजकल हो गया है। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो लकड़ी की कमी को पूरा करने के लिए बाग वगैरह लगाते हैं, पेड़ पौधे वगैरह लगाते हैं, फुटपाथ सड़क के किनारे लगाते हैं, तो उन चीज़ों को हमें बढ़ावा देना है। भागीदारी में वन प्रबंधन और अधिकार, इसके अंदर ये बताया गया कि बिना जो है लोकल सपोर्ट्स के हम जो है वनों को आगे नहीं बढ़ा सकते। जैसे हम मान लिया किसी हमारी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ पेड़ लगाए, सड़क के किनारे लगाए या कहीं पे और ट्रैक के किनारे लगाए, तो कुछ लोग जो है उसको नष्ट करने की कोशिश करते हैं या उसको आगे बढ़ने नहीं देते, या इतने अच्छे से वो चीज़ देख रेख नहीं हो पाती। तो हमें जो है लोकल सपोर्ट को लेना है और उसमें से कुछ जो है फ़ायदा जो है उनको देना है, जो लोकल्स हैं, तभी वो जो उनकी देख रेख करेंगे। कोई अगर पेड़ काट रहा है तो उसकी रिपोर्टिंग करेंगे, उनको बचाएंगे, तो उसमें से कुछ हिस्सा जो है उनको देना है। तो ये एक हरियाणा और बंगाल में इस तरीके का एक और चला था। तो संयुक्त वन प्रबंधन के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो। ये पहाड़ी एरिया में दिखाया गया है कि कैसे जो है चीड़ के ढाल के उस पर जो है चीड़ के पेड़ों पौधों को लगाया गया हुआ है। नेचुरल उगते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में और काफ़ी अच्छा वन, पहाड़ी क्षेत्रों में वन जो है काफ़ी अच्छा, रेयर भी वहाँ पे काफ़ी अच्छी है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, MPA, AP, कॉम, BSc, तो आप जो है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर भी वीडियो बनाई जा रही है हर कोड वाइज। तो प्लीज़ आपको जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्द हर एक वीडियो अपडेट आपको टाइम से मिल जाए, तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो और जो बेल है उसको आप प्रेस करो, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सब चीज़ें आसानी से मिल सके। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। थैंक यू।